हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। 1 फरवरी 2026। ये डेट हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। लेकिन क्यों? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अपना 9th कंसेक्यूटिव बजट पेश करने जा रही है। एंड हर साल की तरह इस साल भी कई सारे सवाल होंगे, जैसे कि क्या इस बार मिडिल क्लास को रियल रिलीफ मिलेगा? क्या इनकम टैक्स स्लैब्स बदलेंगे? इन कौन से सेक्टर में होने वाला है कितना पैसा खर्च? एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, એ क्या शेयर में इन्वेस्ट करूं लाल भाई तो क्यों? तो टेंशन नको भाव। आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेगमेंट वन, डिफेंस एंड टेक। रिसेंट जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता पर फोकस और बढ़ने वाला है। और इसी के कारण डिफेंस बजट में 10 to 15% हाइक की उम्मीद है। ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि सरकार ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए 10,000 करोड़ तक की पीएलआई स्कीम अनाउंस कर सकती है। इसी के साथ ही एआई और रोबोटिक्स को मैन्युफैक्चरिंग में इंटीग्रेट करने के लिए स्पेशल टैक्स इंसेंटिव भी मिल सकते हैं। इंडिया अब सिर्फ वेपन्स खरीदने वाला नहीं बल्कि बनाने वाला देश भी बनना चाहता है। सेगमेंट टू, जिसमें हम बात करेंगे देश की रफ्तार यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की। 2026 का बजट विकसित भारत विजन पर फोकस्ड हो सकता है। ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में 10 to 15% का हाइक हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा फोकस होगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स यानी डीएफसीज पर। इससे इंडिया के प्रोडक्ट्स ग्लोबली सस्ते होंगे और इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। અને હા, લાલભાઈની ટીપ છે, લોજિસ્ટિક્સ અને કન્સ્ટ્રક્શન સ્ટોક્સ ઉપર ધ્યાન રાખજો। सेगमेंट थ्री, पर्सनल फाइनेंस एंड इनकम टैक्स। अब बात करते हैं उस सेगमेंट के बारे में जो हमें सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। दोस्तों, रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि न्यू टैक्स रेजिम को और भी अट्रैक्टिव बनाया जाएगा। सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर। करंटली जो 75,000 रुपीज है उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपीज कर दिया जा सकता है। इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स सेविंग। इसी के साथ ही जॉइंट टैक्सेशन फॉर मैरिड कपल्स का एक नया कॉन्सेप्ट भी डिस्कशन में है। अगर ये आता है तो ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड के लिए टैक्स फाइल करना और भी इजी हो जाएगा। बेसिकली सरकार का मैसेज क्लियर है, न्यू टैक्स रेजिमे में आओ और फायदा उठाओ। सेगमेंट फोर, ग्रीन एनर्जी एंड एग्रीकल्चर। सस्टेनेबिलिटी के बिना ग्रोथ अधूरा है। इस बजट में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं। वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाए तो फोकस फूड सिक्योरिटी से हटकर इनकम रिसिलियंस पर हो सकता है। एक्सपेक्ट कीजिए कि फार्मर्स के लिए एग्रीस्टेक जैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म आए, जहां ड्रोन्स और एआई टूल्स से क्रॉप मॉनिटरिंग हो सके। क्लाइमेट रिसिलियंट फार्मिंग के लिए सरकार एक्स्ट्रा फंडिंग दे सकती है ताकि इस बदलते मौसम का असर फसलों पर कम हो। तो यहाँ पे आप ग्रीन एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। फाइनल वर्डिक्ट। तो दोस्तों, ये थी बजट 2026 की डिटेल एक्सपेक्टेशन। अभी आप ही बताइए, क्या ये मिडिल क्लास को खुश कर पाएगी? हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका सबसे बड़ा विश लिस्ट आइटम क्या होने वाला है। अगर हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।